नमस्कार मित्रों। बाइबल का परमेश्वर यहोवा बाइबल में इस प्रकार कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे अर्थात यहोवा परमेश्वर को जानता और समझता है कि मैं ही वह परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ये परमेश्वर यहोवा के वचन है। मित्रों, इस समय आप सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की जो इस पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम अर्थात सत्य के काम करता है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम इस परमेश्वर को जितना अधिक समझेंगे उतना अधिक उसके निकट आएंगे, और जितना अधिक हम उसके निकट आएंगे हमारे ऊपर वह करुणा, न्याय और धर्म के काम प्रकट करता चला जाएगा। दोस्तों, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि हम इन बातों पर ध्यान करें। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे अपने जीवन में कार्य करने का अवसर देते हैं या नहीं। जो कथन हमने आरंभ में सुना वह यिर्मयाह नबी के पुस्तक उसके 9वें अध्याय उसके 23 और 24 पद में लिखा हुआ है। उसने सब कुछ सच कहा है। मानव प्रवृत्ति कई अनावश्यक बातों पर घमंड करने के लिए प्रेरित होती है, परंतु यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं समझते हैं तो हमारे पास जो कुछ है वह सब कुछ बेकार है। भजनकार भजन संहिता 8वां अध्याय और 4 पद में कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। हम परमेश्वर के सन्मुख कुछ भी नहीं है मित्रों, लेकिन यदि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं तो हम बहुत कुछ हैं। हम कैसे अपने रचयिता को जान सकते हैं या कैसे अपने रचयिता को जानना नहीं चाहेंगे? मूर्ख ही होगा जो ऐसा कहेगा। परंतु मैं आप सब के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उसे समझने और जानने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं। परमेश्वर आज के अध्ययन के द्वारा आपको निश्चय अपनी समझ की बातों के द्वारा आनंदित करेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के अध्ययन के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आप अपनी बाइबल में निकाल लें इब्रानी 7 उसके पहले 3 पद। आइए हम अध्ययन आरंभ करें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि स्वर्गरोहण के बाद प्रभु यीशु ने महायाजक का पद संभाला। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ेंगे और इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय से अपने अध्ययन को देखेंगे, जिसका विषय है मलकीसीदक की रीति पर प्रभु यीशु हमारा महायाजक। इब्रानियों की पत्री का शेष भाग जीवित प्रभु यीशु के विषय चर्चा करता है, जो इस समय परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यह एक ऐसा विषय है जो आज कलीसियाओं में अनदेखा किया जाता है। मित्रों, हम प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय वृहद चर्चा करते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है, परंतु हमें उस प्रभु यीशु की ओर भी ध्यान देना है जो जीवित है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है तथा हमारे पक्ष में सेवारत है। अब इस सेवा की वास्तविकता यह है कि हमारे आत्मिक जीवन को परखा जाए। इब्रानियों के इस अध्याय का सत्य आपके आत्मिक जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, इसे हमें देखना है। इब्रानियों की पत्री का लेखक और हारून की सेवावृत्ति में तुलना एवं विषमता प्रकट करता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु सदाकालीन याजक है। आइए हम पढ़ें इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 1 पद। यहाँ पर लिखा है, यह मलकीसीदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। ध्यान दीजिए, यह पद अध्याय 6 के पद 20 से जुड़ा हुआ है।
मलकीसिदक प्रभु यीशु का प्रतीक है। वह इतिहास में शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 17 से 24 पद में। और तब उत्पत्ति 14 में मलकीसिदक के बारे में अधिक कुछ नहीं कहा गया है। स्पष्ट कहता हूं कि मैं तो उसके बारे में भूल ही जाता, परंतु परमेश्वर का आत्मा नहीं भूलता है। भजन संहिता 110 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। आइए देखें भजन संहिता 110 उसके 4 पद। तू मेल्कीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ध्यान दीजिए, हम प्रभु यीशु के याजक होने के युग में वास करते हैं। आज अनेक आलोचक और प्रचारक भी समयों शब्द का उपयोग करना नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं क्योंकि बाइबल इसका उपयोग करती है। यहाँ पर समयों से अभिप्राय है मानव जाति के साथ परमेश्वर के व्यवहार का अलग अलग क्रम। उदाहरण स्वरूप हारून इस्राएल के मंदिर का याजक था, परंतु प्रभु यीशु हमारा याजक है, जो किसी हस्तनिर्मित मंदिर का याजक नहीं है। वह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। मेरे मित्रों, पुराने नियम में तो मलकीसिदक के संदर्भ एक से अधिक नहीं है, परंतु इब्रानियों की पत्री का लेखक अनेक बार उसका संदर्भ देता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। तब इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, जहां यीशु ने मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुओं के रूप में प्रवेश किया है। और यहाँ भी इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 1 पद में वह लिखता है, यह मलकीसिदक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इस अध्याय में लेखक मलकीसिदक के विषय में पर्याप्त चर्चा करेगा। इस अध्याय का मुख्य विचार पद 17 में है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। क्योंकि हम प्रभु यीशु को मलकीसिदक की रीति पर याजक देख रहे हैं, अतः हमें मलकीसिदक के बारे में यथासंभव जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। हमें उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 में दिया गया लेखा देखना होगा। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 14 की घटनाएं सदोम से संबंधित हैं और यह युद्ध की पहली घटना है। पूर्व क्षेत्र के शासकों ने संघ बनाकर पश्चिमी क्षेत्र पर आक्रमण किया। पश्चिमी क्षेत्र मृत सागर के आसपास का क्षेत्र था। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र को लूटा और मनुष्यों को दास बनाकर ले गए। उनमें अब्राहम का भतीजा लूत भी था। समाचार सुनकर अब्राहम ने अपने 318 पुरुषों के साथ पूर्व की संगठित सेना पर आकस्मिक आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। अब्राहम के 318 पुरुषों की पत्नियां भी होंगी और बच्चे भी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके कुटुंब में 1000 से भी अधिक सदस्य थे। उसका एकमात्र उद्देश्य था लूत को छुड़वाना, परंतु उसके इस उद्देश्य में सदोम का राजा और अन्य सब बंदी मुक्त किए गए। उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, जब वह कदोर्ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। और उसने अब्राहम को भेंट में बहुत कुछ देना चाहा, परंतु अब्राहम ने लेने से इनकार कर दिया।
यहाँ अकस्मात ही हम देखते हैं कि शालेम का राजा मल्कीसिदक अब्राहम के लिए भोजन वस्तुएं लाता है। वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक है। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 18 पद में देखते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्री 7 अध्याय उसके 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। मेरे प्रियो, कुछ विचारकों का मानना है कि शालेम यरूशलेम का प्राचीन नाम था, परंतु मेरे विचार में ऐसा नहीं है। शालेम का अर्थ है शांति। अतः मल्कीसिदक शांति का राजा था, अर्थात वह उस युग में शांति लाने वाला मनुष्य था। निश्चय ही वह किसी स्थान का राजा था, परंतु यरूशलेम का नहीं, वह शांति का राजा था। मल्कीसिदक शांति का राजा भी था, उसके नाम का यही अर्थ है। इब्रानी भाषा में मेलेक का अर्थ है राजा और सेदेक का अर्थ है धार्मिकता। यिर्मयाह परमेश्वर को यहोवा सेदकेनु कहता है, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता है। मल्कीसिदक प्रभु यीशु का प्रतीक है और अनेक प्रकार से उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह शांति का राजा और धार्मिकता का राजा है। प्रभु यीशु मसीह राजा है, वह हमारे लिए धार्मिकता बनाया गया था। मल्कीसिदक सर्वोच्च अर्थात परम प्रधान परमेश्वर का याजक था और प्रभु यीशु हमारा महान महायाजक है। अब यहाँ रोचक बात तो यह है कि मल्कीसिदक अब्राहम के लिए भोजन लाया था। मेरे विचार में इन 2 पितरों ने प्रभु भोज खाया था। वे 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व प्रभु यीशु के आगमन की बाट जोह रहे थे। आज हम प्रभु भोज के द्वारा 2000 से भी अधिक वर्ष पूर्व के मसीह के आगमन को मानते हैं। मुझसे इसकी व्याख्या करने को आप न कहें, क्योंकि यह मेरे वश की बात नहीं है। यह एक ऐसी बात है जिसके समक्ष हम भय और आश्चर्य में खड़े होते हैं और उसकी आराधना करते हैं। यही आकर हमारा विश्वास ऊंचे स्थानों में विचरण करता है। मेरे मित्रों, इब्रानियों का लेखक कहता है कि प्रभु यीशु मल्कीसिदक की रीति पर हमारा महायाजक है। मल्कीसिदक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। हमारा प्रभु यीशु भी धार्मिकता का राजा है, वह हमारी धार्मिकता है। मल्कीसिदक शांति का राजा था, प्रभु यीशु शांति का राजकुमार है। अतः मल्कीसिदक हमारे प्रभु यीशु का प्रतीक था। अब हम इब्रानियों के पत्र 7 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि है और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ मल्कीसिदक को एक अन्य रूप में प्रभु यीशु का प्रतीक दर्शाया जा रहा है। प्रभु यीशु अनादि समय से निकलकर आया था और अनंत समय में प्रवेश कर गया। उसका न तो आरंभ था और न ही उसका अंत है, वह आदि और अंत है। आप न तो अतीत में उसके पीछे जा सकते और न ही भविष्य में उसके आगे जा सकते हैं। उसी में संपूर्ण समय और अनंत काल है। अब आपको ऐसा मनुष्य कहाँ मिलेगा जिसमें यह प्रकट हो? वंशावलियों की पुस्तक उत्पत्ति में वंशावलियां दी गई हैं कि आदम का पुत्र कौन था और उसका पुत्र कौन था और उसका पुत्र कौन था। और इस प्रकार अब्राहम का पुत्र इसहाक और इसहाक के पुत्र याकूब और एसाव थे।
इसी पुस्तक में मलकीसिदक कहीं से प्रकट होता है और फिर उसका उल्लेख नहीं है। परमेश्वर ने मलकीसिदक की वंशावली का उल्लेख क्यों नहीं किया है? क्योंकि मलकीसिदक प्रभु यीशु के याजक होने का प्रतीक है। हम भजन संहिता 110 में देखते हैं कि मलकीसिदक प्रभु यीशु का प्रतीक है। प्रभु यीशु अनंत परमेश्वर है और परमेश्वर का पुत्र होने के कारण वह एक याजक है। वह सदा सर्वदा का याजक है। उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि मलकीसिदक अब्राहम के पास सही समय पर आया था। वह अब्राहम की परीक्षा का समय था और अब्राहम को प्रोत्साहन और बलवर्धन की आवश्यकता थी। मलकीसिदक भोजन लेकर आया था और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। धर्मशास्त्र में पहली बार परमेश्वर को परम प्रधान परमेश्वर कहा गया है। वह उस समय आया जब सदोम का राजा अब्राहम को भेंट अर्पित करना चाहता था। उसने कहा, अब्राहम, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी प्रजा को छुड़वाया। आपको तो दास बनाना सुहाता नहीं है, इसलिए आप मेरी प्रजा मुझे दे दें और लूट का सारा सामान आप रख लें। देखा जाए तो यह सब आप ही का है। उस युग में हम्मुराबी की व्यवस्था के अनुसार लूट का सब सामान अब्राहम का था, परंतु अब्राहम ने कहा, उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 23 पद में, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। मित्रों, इसके बाद परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट होकर कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मलकीसिदक ने आकर अब्राहम की सेवा टहल की। प्रभु यीशु महायाजक है और वह हमारी सेवा करता है। यदि वह आपकी सेवा न करे और आपके मन को आशीष न दे तो निश्चय ही आपका विकास नहीं हुआ है। मेरे मित्रों, आप अब भी शिशु ही हैं। आप इस महान सत्य में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। मेरे विश्वासी मित्रों, क्या आप परेशानियों के गहरे जल से गुजरे हैं? क्या प्रभु यीशु ने वहां आपकी सेवा और सहायता की है? क्या आपको यह अनुभूति है कि वह प्रतिदिन आपको आशीष देता है? एक बार मैं अपनी प्रचार यात्रा पर बहुत बीमार था, जिसके कारण मुझे 2 दिन विलंब भी हुआ, परंतु परमेश्वर दयालु था। मौसम अच्छा था और हमारी उड़ान भी सुविधाजनक थी। मुझे पूरा विश्वास था कि मेरा महायाजक काम कर रहा है। वह अपना काम कर रहा था और आशीष दे रहा था। मैं न तो कोई कल्पना या धर्म या संस्कार की बात कर रहा हूं। मैं एक जीवित महिमामय मनुष्य के बारे में आपसे कह रहा हूं। वह जीवित परमेश्वर है। क्या वह आपके लिए जीवित परमेश्वर है? उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तो धन्य हो। मेरे मित्रों, आप और मैं उसी के संसार में वास करते हैं। उसने कहा है कि सब कुछ हमारा है। क्या आप सूर्योदय का आनंद लेते हैं? आज सुबह मैंने पर्वतों के मध्य से सूर्योदय देखा। परमेश्वर ने मेरे लिए ही यह किया था। उसका कैसा अद्भुत प्रदर्शन था।
वह स्वयं ही अद्भुत है। वह जीवित मसीह है। मैं उससे धन्यवाद कहता हूँ कि उसने मुझे एक नया दिन दिया है। मैंने उससे कहा कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। जीवित प्रभु यीशु स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। क्या वह आपके लिए सच्चा है? क्या आप उस महान महायाजक को स्मरण करते हैं? क्या इस बात का आपको बोध है कि वह आपके लिए आशीषें देना चाहता है? तो आइए आज हम उसे अपने जीवन में शांति के राजकुमार के रूप में ग्रहण करें और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, मृत्यु और पुनरुत्थान। कल के अध्ययन के आधार पर बताई गई 2 अटल बातों में से एक यीशु का स्वर्गारोहण और हमारी मध्यस्थता है तथा दूसरी उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान है। आज का प्रश्न है, प्रभु यीशु किसकी रीति पर सर्वदा का याजक ठहराया गया है? ए, दाऊद, बी, अब्राहम, सी, जकरिया, डी, मिल्कीसिदक। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, जब हम मसीह के कार्य के बारे में सोचते हैं तो उसके क्रूस पर पूरा किए गए कार्य के संदर्भ में ही विचार करते हैं और हम उसकी वर्तमान राजकीय सेवा के बारे में भूल जाते हैं जो वह याजकीय सेवा करता है। मसीह न केवल अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से हमारे लिए उद्धार उपलब्ध कराने में विश्वास योग्य था, बल्कि वह हमें अपने उद्धार के लाभों से प्रदान करने के लिए भी विश्वास योग्य है। महायाजक के रूप में यीशु अपने लोगों के लिए मरा और लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहता है। ये उनके लिए जो यीशु से पापों की क्षमा पाकर उद्धार को अनुभव कर चुके हैं, कितनी सुखद और अद्भुत बात है। कई बार जब हम कलीसिया में विश्वास वचन को बोलते या दोहराते हैं और कहते हैं कि यीशु सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर बैठा है, तो हम सोचते हैं कि वह वहाँ विश्राम कर रहा होगा या आराम से बैठा होगा। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। वह हर एक विश्वासी की सुरक्षा और विश्वास में बने रहने के लिए महायाजकीय प्रार्थना करता रहता है। मल्कीसिदक अब्राहम को आशीष देता है और यह एक याजकीय जिम्मेदारी है। आज यीशु मसीह उन सब के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं आशीष देने के लिए जीवित है और अपने लोगों की ओर दृष्टि करता है कि कौन उसके पास आएगा कि वह उसकी सहायता में उपलब्ध हो सके। इसलिए सच्चे विश्वासी परिस्थितियों से नहीं घबराते, सब बातों में यीशु की ओर दृष्टि करते हैं। दोस्तों, आपके आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आइए हम प्रार्थना के द्वारा अपने अध्ययन को समाप्त करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को न केवल हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान किया, उसे जी उठाया, परंतु प्रभु वो आज आपके दाहिनी ओर बैठा हमारे लिए विनती और निवेदन कर रहा है, क्योंकि उसकी प्रार्थना, उसका निवेदन निरंतर हमें बल देता है। विश्वासियों को एक सामर्थी जीवन जीने के लिए, विश्वास में दृढ़ बने रहने के लिए उसकी प्रार्थनाएं हमारे लिए सदा कार्य करती रहती हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे उन दर्शकों के लिए हम आज विशेष विनती करना चाहते हैं जिन्होंने कलकत्ता और बंगाल के क्षेत्र से, उड़ीसा के क्षेत्र से, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से हमें पत्र लिखा है।
और इस बात के लिए उन्होंने विनती किया है कि जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन्हें उनके कर्ज देने वाले लोग परेशान कर रहे हैं, उनका जीवन प्रभु समस्याओं से घिरा हुआ है, वे निराशा का जीवन जी रहे हैं। लेकिन पिता, हम आज आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें ऐसे सामर्थी बनाएं कि प्रभु वो अपने कर्ज से छूटने पाएं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है उनके आर्थिक स्तर को प्रभु आप ऊंचा उठाने में सहायता करें, उनके कार्यों को, उनके व्यापारों को प्रभु आप बढ़ाएं, ताकि प्रभु उनके आशीषों से वे अपने कर्ज से मुक्त होने पाएं। उनके परिश्रम को प्रभु जी आप फलवंत करें और प्रभु अनुग्रह करें कि जिन्होंने उनको कर्ज दिया है प्रभु, वे उनके प्रति नम्र स्वभाव रखने पाए, नम्र रुख रखें पिता, जिससे पिता परमेश्वर उन्हें थोड़ा समय मिलने पाए। प्रभु, हमारे इन दर्शकों के लिए विशेष विनती है, अपनी आशीष उन्हें प्रदान करें। और जिन्होंने प्रभु यीशु आज आपको अपना मुक्तिदाता होने के लिए ग्रहण किया, जिन्होंने प्रभु आज के वचन के द्वारा आपके निकटता में आने का निर्णय लिया, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु अपनी महिमा के लिए उन्हें ग्रहण करें। आदर और महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, हमारे इस नंबर पर जो आपने हमें देखा है, इस पर एक मिस कॉल करें यदि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया या आप आज हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे हमें पता चलता है कि आपने इस कार्यक्रम को आज देखा है। साथ ही साथ मेरा निवेदन है कि यदि आपके पास प्रार्थना के विषय हैं, कोई ऐसी जटिल परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, हम प्रतिदिन अपने ऑफिस में आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप फ़ोन करें और हमें प्रार्थना के निवेदन भेजें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर आपको अपनी आशीषों में बनाए रखे। धन्यवाद।